दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं एक गांव का रहने वाला लड़का हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता था। घर पर मैं और दादा दादी ही रहते थे, बाकी सभी लोग आसपास के शहरों में रहते थे। यह कहानी 6 महीने पहले की है। तब मैं शहर में रहने आया था। एक दिन दादी ने मुझसे कहा, तू कुछ दिन के लिए अपने चाचा चाची के घर पर चला जा। मैं झट से मान गया और अगले दिन तैयार होकर गांव से निकल गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी चाची के बारे में बता देता हूँ। चाची पानीपत शहर में रहती हैं। चाची की शादी को करीब 11 साल हो चुके हैं। उनकी 3 बेटियां हैं। चाचा जी सारा दिन काम पर रहते थे और रात के 10 बजे थक कर वापस आते थे और पी कर आते थे तो बस खाना खाते और सो जाते थे। ये उन दिनों की बात है जब मैं उनके घर गया हुआ था। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, आनंद मुझे बाइक से क्लिनिक पर छोड़ा। चाची एक महिला डॉक्टर के घर पर नर्स का काम किया करती थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। डॉक्टर का घर थोड़ी दूर पड़ता था। हम दोनों बाइक पर घर से निकलने को रेडी हो गए। उस दिन चाची ने सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। हम दोनों चल दिए। कुछ ही देर में हम दोनों डॉक्टर के घर के सामने पहुंच गए। चाची बाइक से उतर गई। मैंने चाची से पूछा, कैसा लगा सफर? चाची हंसकर बोली, तेरे साथ आने में बहुत मजा आया। अब मैं उनकी तरफ देखने लगा। तभी चाची बोली, चल अब मैं चलती हूँ, तू जल्दी से बाइक घर लेकर जा, तेरे चाचा को भी अपने काम पर जाना है। मैंने चाची से हाँ कहा और बाइक मोड़ने लगा। इसी वक्त थोड़ी हिम्मत करके चाची को पीछे से आवाज लगाई। चाची रुक गई और मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ, क्यों रोका मुझे? मैंने कहा, चाची आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात पर वह मुस्कुरा दी। मैंने चाची से कहा, चाची आप काम तो हर रोज करती हो, क्यों ना आज थोड़ा मौज मजा किया जाए मेरी इस बात पर। चाची थोड़ी मुस्कुरा कर बोली, कैसा मौज? मैं फिल्मी स्टाइल में बोला, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। और क्या चाची? इठला कर बोली, और अगर तेरे चाचा को पता चल गया तो? मैंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना मैं कहूंगा और ना आपका होगी। कुछ देर बाद चाची मान गई। उन्होंने मेरा फोन लिया और डॉक्टर को फोन करके तबीयत खराब का बहाना बनाकर छुट्टी के लिए कह दी। उधर से छुट्टी मिलते ही चाची मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। अब हम दोनों पानीपत के ही एक होटल में चले गए। मैंने वहां एक कमरा बुक कर लिया। फिर हम कमरे के अंदर गए। मैंने चाची से कहा, चाची आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं बाइक घर छोड़कर अभी आता हूँ, चाचा को जाना होगा। चाची बोली, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। मैंने कहा, जब तक मेरे मोबाइल में कुछ देख लो। चाची बोली, मोबाइल में बहुत देख चुकी, तू जल्दी जा और जल्दी वापस आ। मैं जल्दी जल्दी बाइक चलाता हुआ घर पहुंचा तो चाचा सामने खड़े मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो बोले, बड़ी देर लगा दी तुमने तो? मैंने जाम में फंसने का बहाना बनाया। चाचा बोले, ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। फिर मैं जल्दी से ऑटो लेकर उसी होटल में पहुंच गया। अब मैं और चाची एक दूसरे के सामने थे। मैं तो जन्नत की सैर कर रहा था। फिर वह सब के बाद हमने खाना मंगवा लिया और हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद चाची ने कहा, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा कि अभी तो 2 ही बजे हैं, आपकी छुट्टी तो 5-10 बजे होती है और 6 बजे आप घर पहुंचती हो। तब चाची हंसकर बोली, तो क्या करना है? मैंने कहा कि अब भी हमारे पास 3-4 घंटे हैं। ऐसा कहकर मैं बेड के किनारे पर आकर बैठ गया और चाची को देखने लगा। तब चाची बोली, तेरी मोबाइल में जो है वह सिर्फ देखने के लिए है या वह सब करना भी जानते हो? अब मैं बोला, चाची आप एक बार हुक्म दो। तब चाची ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद हम दोनों ने लगभग 1 घंटे तक डुबकी लगाई। फिर वह सब के बाद मैंने कहा कि चाची अब आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में अपने आप आ जाऊंगा। चाची ने कहा, ठीक है। फिर चाची कमरे से बाहर चली गई और मैं 1 घंटे तक वहीं होटल में ही लेटा रहा। फिर घर के लिए निकल गया। घर आने के बाद चाची के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। चाची ने बताया कि इतनी खुशी उसे 5 साल के बाद मिली है, क्योंकि तेरे चाचा तो अब काम से आने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। तू अब यही रुक जा कुछ दिन, ताकि मैं जी भर के सराबोर हो सकूं। चाची की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर लगभग 7 दिन तक रहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।